हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है CMA श्रेयस खुंडे और आज हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं। गाइस, वीडियो है हमारा रेगुलर पार्टनरशिप अकाउंट का। पार्टनरशिप अकाउंट में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। हमारा ये आज का जो वीडियो है वो हमारे अ, हमारे जो बेसिक थे स्पेशल एस्पेक्ट, वो स्पेशल एस्पेक्ट के बारे में है। स्पेशल एस्पेक्ट में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। आज का हमारा वीडियो है स्पेशल एस्पेक्ट के बारे में, जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। गाइज, इसके पहले अगर आप लोग देखोगे तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था हमारा पहला एस्पेक्ट, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, उसमें हम लोगों ने देखा था कैपिटल अकाउंट्स, हमारे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम लोगों ने देखा था सैलरी और कमीशन का वाला पार्ट। उसके बाद हम लोगों ने गाइज देखा था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, जिसमें हम लोगों ने उसके ड्राइंग्स के मेथड्स वगैरह देखे थे। नाउ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं गाइज। अभी बारी आ रही है सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की। नाउ सबसे पहले समझते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है क्या। सर पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये तो हमने बहुत पहले देख लिया था गाइज। जब हमारे पास प्रॉफिट होगा तभी हम लोग उसे दे पाएंगे, राइट। ये हमने देखा था। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, सिचुएशंस कुछ ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी आप लोग क्या बोलते हैं उसे, आप लोग चार्ज कर सकते हो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी ट्रीट कर सकते हो। तो सर आज का पूरा हमारा जो वीडियो है वो उसी के बारे में है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो समझिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल चार्ज हम लोगों का बेसिक मालूम क्या है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये तभी होता है जब हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं जनरली, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो जितना हमारा कैपिटल है साल के शुरुआत में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। साल के शुरुआत में मेरा जितना भी कैपिटल है उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट चार्ज करता हूँ। दैट द रेट में बी एनीथिंग, 10%, 15%, 20%, द रेट में बी एनीथिंग। पार्टनरशिप डीड में अगर आप लोगों को प्रोवाइड किया है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देना है तो हम लोग बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल देते हैं। लेकिन पार्टनरशिप अगर डीड साइलेंट है तो उसके प्रोविजन क्या है सर, ये सारी चीज़ें हमें आज ये वीडियो में देखनी है, ठीक है। और अगर कोई एडिशनल कैपिटल हमारा आता है तो एडिशनल कैपिटल कौन सी डेट से आता है उतने प्रोपोर्शनेट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। हमारा मेन फोकस आज क्या है सर, मेन चीज़ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाता है वो ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। लेकिन अगर साल के ड्यूरिंग द ईयर में अगर कोई आप लोगों का एडिशनल कैपिटल आता है तो एडिशनल कैपिटल में भी आप लोग इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो, लेकिन वो इंटरेस्ट होगा प्रोपोर्शनेटली। अगर आप लोगों ने साल के बीच में अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, मतलब हम लोग क्या करेंगे उसमें, यस, तो 6 महीने का ही इंटरेस्ट होगा, बिकॉज साल के बीच में आप लोगों ने उसको चार्ज किया है। ओके, यस सर, तो ये हम लोगों को देखना है। तो सर सिचुएशंस देखिए ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के प्रोविजन के सिचुएशंस ध्यान से देखिए। नाउ यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, राइट। तो पहला सिचुएशन अगर देखिए, व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट हैव अ क्लॉज एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनरशिप डीड में ऐसा क्लॉज ही नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। हमने पहले ही देखा था गाइज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें बेसिकली मालूम है इट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, और अगर पार्टनरशिप डीड आपकी साइलेंट होगी इसके बारे में तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। ये हमने पहले भी सीखा है, और वही पहला सिचुएशन है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट हैव अ क्लॉज एज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन सर अगर हम लोग दूसरे पार्ट की ओर देखें, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट एज
द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज अ चार्ज और अप्रोप्रिएशन। ध्यान से देखिए सिचुएशन, अगर ध्यान से देखें, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप बोल रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन वो इसके बारे में साइलेंट है कि उसे अप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है या उसे चार्ज ट्रीट करना है। ओके, तो ऐसे सिचुएशंस अगर आते हैं तो देखिए हमारा प्रोविजन क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। देयर आर 3 पॉसिबल सिचुएशन। देखिए ये तो हमने भी देखा है सर, इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है, प्रॉफिट की जगह पे लॉस होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। ठीक है, ये पहला सिचुएशन हो गया, अगर लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। दूसरा सिचुएशन अगर हम लोग देखें, इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन द इंटरेस्ट। ध्यान से समझिए, इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने से पहले मेरा प्रॉफिट वो इंटरेस्ट से ज्यादा है या इंटरेस्ट जितना है। ओके, इंटरेस्ट देने से पहले, ध्यान से समझिए, इंटरेस्ट देने से पहले जो मेरा प्रॉफिट है, मतलब ये प्रॉफिट कौन से बात कर रहे हैं हम लोग, नेट प्रॉफिट सर, जो हमारे P&L में से आता है, वो प्रॉफिट जो है मेरा इंटरेस्ट जितना है या इंटरेस्ट से ज्यादा है, तो क्या होगा, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द एग्रीड रेट। जितना आप लोगों का रेट होगा एज पर एग्रीड रेट हम लोग अलाउड करेंगे, बिल्कुल सर। लेकिन तीसरा सिचुएशन क्या कहता है सर, तीसरा सिचुएशन कहता है इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट से मेरा प्रॉफिट अगर कम है तो क्या होगा, इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट, जितना मेरा प्रॉफिट है उतने प्रॉफिट तक ही इंटरेस्ट अलाउड होगा। इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, कौन सी चीज में सर, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। सर ये क्या है सर, जितना मेरा प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट आपको अलाउड होगा, लेकिन कौन से रेशियो में, आपके इंटरेस्ट के रेशियो में। मतलब अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख कैपिटल है ए का और 2 लाख कैपिटल है बी का, ठीक है, और इसके ऊपर 10% आप लोगों को इंटरेस्ट चार्ज करना है, ठीक है, तो 10% का मतलब कितना हुआ सर, इसका हो गया 10,000 और ए का हो गया 10,000 और बी का हो गया 20,000, मतलब टोटल इंटरेस्ट देना है 30,000। लेकिन अगर मेरा प्रॉफिट 30,000 से कम है, से 25,000, तो ये 25,000 दोनों ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके इंटरेस्ट के रेशियो में। ए का इंटरेस्ट है 1,10,000, बी का इंटरेस्ट है 20,000, तो उनका इंटरेस्ट जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:2 रेशियो में, मतलब 25,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 1:2। समझ में आ रहा है गाइज? देयर आर 3 पॉसिबल सिचुएशंस। पहला सिचुएशन अगर हम लोग देखें, अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, लेकिन अगर प्रॉफिट है और प्रॉफिट जो है वो एडिक्वेट है और वो प्रॉफिट आपके इंटरेस्ट से ज्यादा है, तो जितना इंटरेस्ट है उतना पूरा देंगे, बिल्कुल देंगे। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम है तो जितना आप लोगों का प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट देंगे, और वो कौन से रेशियो में देंगे, उन दोनों पार्टनर के इंटरेस्ट के रेशियो में देंगे। ये समझ में आ रहा है गाइस? ये 3 पॉसिबल सिचुएशन है और ये बहुत सिंपल सिचुएशंस है, ध्यान से। उसके बाद थर्ड सिचुएशन देखिए, व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज। मतलब सर अभी तक हम लोग देख रहे थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, लेकिन अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर हो गया तो क्या करेंगे, ये हमें देखना है। तो अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट हो या लॉस हो वो अलाउड रहेगा। ओके सर, ये 3 पॉसिबल सिचुएशंस है हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सर इसके जर्नल एंट्रीज क्या रहेंगे फिर? तो इसके जर्नल एंट्रीज देखते हैं ध्यान से, सीधे जर्नल एंट्रीज। अभी जर्नल एंट्रीज 2 तरह के, अगर आपका कैपिटल जो है वो फिक्स्ड रहा तो क्या, और आपका कैपिटल है जो फ्लोटिंग रहा तो क्या। फिक्स रहा तो हमें मालूम है वहां पे करंट अकाउंट में ट्रीटमेंट्स रहेंगी, और अगर फ्लक्चुएटिंग रहा
तो हमें मालूम है कि हमारा सब क्या सब कैपिटल अकाउंट में ही होगा। तो यहाँ देखिए, इफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। सर पहली एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट तो चार्ज करना है सर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्म के लिए तो एक्सपेंडिचर है, मिलने वाला है पार्टनर को, तो पार्टनर के करंट अकाउंट में इंटरेस्ट मिल रहा है। और हमारा दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है, ये हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो कहना इसे सर, मैं अल्टरनेटिवली इन दो एंट्रीज को अगर मैं कंबाइंड करूं, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट भी है, तो मैं अगर इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करो तो व्हाट विल बी द एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर, और यही तो हम लोग इफेक्ट देते हैं। ध्यान से देखिए, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको तभी भी बोला था, जो चीज P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट होती है वो आप लोगों के पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट हो जाती है या पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्रेडिट हो जाती है, और यही वो दो एंट्रीज हैं जिसकी वजह से मैं ये बोल रहा था। तो सर पहली एंट्री अगर हम लोग देखें, बाइफर्केशन करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये दो एंट्री का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग करें तो, और एक ही एंट्री अगर हम लोग अल्टरनेटिवली पास करें, कंबाइंड एंट्री, तो एंट्री विल बी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। समझ में आ रहा है? तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड चला जाएगा और P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड चला जाएगा। सर यही एंट्री हमारी अगर फ्लक्चुएटिंग अगर कैपिटल है तो कहाँ चली जाएगी, सेम एंट्री होगी, सिर्फ वहां पे करंट अकाउंट की जगह पे वर्ड यूज क्या होगा, कैपिटल अकाउंट। ओके, तो एंट्री देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एंट्री विल बी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अल्टरनेटिव एंट्री। दोनों का कंबाइंड एंट्री अगर हम लोग देखें तो P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, मैंने कंबाइंड एंट्री यहाँ नहीं दी है, आप लोग आपकी बुक में लिख सकते हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो सर यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए हैं, जर्नल एंट्रीज भी हमारी हो गई हैं, सिचुएशंस भी समझ गए हैं। सर इसके ऊपर एक क्वेश्चन चाहिए, ये क्वेश्चन अगर हम लोगों ने कर लिया तो अच्छी तरह से हमें समझ में आएगा। चलिए, तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ जहाँ पे 6 डिफरेंट केसेस हैं, तो एकदम ध्यान से करना है। हम लोग वन बाय वन केसेस देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio 2:3 with capital of 2 lakh। X का कैपिटल है 2 लाख और Y का कैपिटल है 1 लाख। Pass the necessary journal entries for distribution of profit or loss for the year ended 31st March 2018 in each of the alternative cases। सर कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। केस 1 देखिए, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। गाइज सिचुएशन क्या है, सर पार्टनरशिप डीड ने बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में वो साइलेंट है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे क्या हम? वेरी गुड, बिल्कुल नहीं देंगे सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों देंगे हम लोग? बिकॉज पार्टनरशिप डीड ने बोला ही नहीं है, बोला ही नहीं तो हम लोग तो नहीं देंगे। तो ये जो प्रॉफिट कमाया है उन्होंने 20,000, क्या ये पूरा का पूरा प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सर। कौन से रेशो में? 2:3 में। वेरी गुड। तो सर अगर मैं यहाँ पे एंट्री पास करने की कोशिश करूँ, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को जाएगा, मतलब इसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये नेट प्रॉफिट है, P&L डेबिट होता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में ही होता है, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले तो एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में 20,000 है, डेबिट में कुछ भी नहीं है, बिकॉज पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो कुछ भी नहीं मिलता, ये तो हमें मालूम है।
तो ये पूरा का पूरा 20,000 किसका है? पूरा का पूरा 20,000 है सारे पार्टनर्स का, राइट। मतलब ये 20,000 2:3 में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो आई गेस एक्स के लिए हो जाएगा 8,000 और वाई के लिए हो जाएगा 12,000 2:3 में। तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल 8,000 एंड 12,000। सी द सिचुएशन नंबर 1, केस नंबर 1 देखिए। सर पहले प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है, यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन 20,000 और ये प्रॉफिट देयर इज़ नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट एक्स और वाई को ट्रांसफ़र कर दिया है। समझ में आ रहा है सर सिचुएशन? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, एकदम सिंपल सिचुएशन है। आगे बढ़ रहा हूँ, सिचुएशन 2 बिना देखे ट्राई करना है पहले, और नहीं आया तो सॉल्यूशन है ही हमारे सामने, ठीक है। सेकंड, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड लॉस फॉर द ईयर इज 15,000। सर यहाँ पे लॉस है, तो लॉस है तो हम लोग क्या करेंगे सर? पहले तो ये दिमाग लगाओ सर, लॉस है मतलब क्या हम लोग दे पाएंगे? हमने सिचुएशन यहीं पे देखा है, देखिए इन केस ऑफ लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, बराबर है कि नहीं? व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड तो ये पूरा का पूरा लॉस क्या ये दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे खुद में? सर द एंट्री विल बी अदर वे राउंड, रिवर्स एंट्री हो जाएगा जो हमने केस में पहले केस में पास की थी। एंट्री विल बी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। समझ में आ रहा है क्या बताइए? समझ में आ रहा है? यस सर। लॉस है तो हम लोग अप्रोप्रिएशन में डाल ही नहीं सकते ना, राइट। लॉस है तो ये लॉस पूरा का पूरा दोनों पार्टनर रिकवर कर लेंगे। तो देखिए एंट्री एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये 15,000 भी कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 2:3 में। 15,000 2:3 में 6,000 एंड 9,000। गेटिंग द कॉन्सेप्ट? ओके यस सर। सिचुएशन वाइज ही जा रहे हैं अगर हम लोग देखोगे तो। तीसरा केस देखिए, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 21,000। यस सर, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट पहले ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 21,000 टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 21,000। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में 21,000 आ गया, ठीक है। हमें प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। 6% अगर मैं देखूं तो 2 लाख पे 6%, यस बिल्कुल 12,000 एंड 1 लाख पे 6%, बिल्कुल 6,000। मतलब टोटल कितना देना है? 12A के लिए और 6B के लिए, दैट कम्स टू 18,000। वी हैव एडिक्वेट प्रॉफिट, राइट। हमें हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, बिल्कुल है सर। 21,000 प्रॉफिट है और 18,000 देना है, तो पूरा का पूरा दे पाएंगे क्या? बिल्कुल दे पाएंगे सर आप लोग। तो व्हाट शुड बी द एंट्री? ये कहाँ जाएगा? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाएगा, बराबर। तो एंट्री विल बी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 12,000 टू वाइज कैपिटल 6,000। समझ में आ रहा है? यस सर बिल्कुल। तो बचा कितना प्रॉफिट सर? विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में 21,000 दिख रहा है, डेबिट में 18,000 चला गया है, बचा कितना? 3,000 प्रॉफिट बचा सर, वेरी गुड। तो ये 3,000 2:3 में बढ़ जाएगा क्या एक्स और वाई में? तो एंट्री विल बी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल अगेन। यस सर, 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3 में, तो इट विल बी आई गेस 1,200 एंड 1,800। सी द सिचुएशन नंबर 3। यस, पहले हमने 21,000 पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में लिया, फिर हम लोगों ने इंटरेस्ट दिया और फिर हम लोगों ने ट्रांसफर किया प्रॉफिट। समझ में आया गाइज? एकदम सिंपल।
बिल्कुल सर, तीनों केस हमारे हो चुके हैं। यस, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 4 के ऊपर जाइए। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। सर चौथी सिचुएशन है और चार्ज बोल के चार्ज करना है। इफ प्रॉफिट, देखिए ध्यान से, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000, क्या करेंगे सर बताइए। चार्ज है तो हम लोग कहाँ चार्ज करेंगे वो चीज को, देखिए यहाँ पे चार्ज है तो यहाँ देखो थर्ड सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड वेदर देर इज प्रॉफिट और लॉस। चार्ज है मतलब हम लोग वहां कहाँ रिकॉर्ड करेंगे गाइज, अप्रोप्रिएशन में तो नहीं होगा क्योंकि वहां पे सारे अप्रोप्रिएशंस आते हैं। चार्ज कहाँ रिकॉर्ड होता है, पी एंड एल अकाउंट। वेरी गुड गाइज, पी एंड एल डेबिट हो जाएगा वो, मतलब एंट्री विल बी सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। ये कितना, लेकिन पूरा 20,000 थोड़ी। यस सर 18,000, 6% ही इंटरेस्ट है ना, तो ए का है 12,000, बी का है 6,000। द एंट्री विल बी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन की जगह पे ये चार्ज है, इसीलिए सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल 18,000। समझ में आ रहा है गाइस। बचा कितना फिर 2,000, तो ये 2,000 कहाँ ट्रांसफर होगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को। गाइस ध्यान से समझिए, बहुत ही बढ़िया सिचुएशन है। सर हमारा प्रॉफिट है 20,000 और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करना है तो मुझे कहाँ डेबिट करना पड़ेगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 12,000 टू वाइज कैपिटल 6,000, मतलब 20,000 में से 18,000 तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अभी बताइए सर बचा कितना 2,000, ये प्योर प्रॉफिट है, ये ट्रांसफर कहाँ होगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 2,000। अभी देने के लिए डेबिट साइड कुछ है ही नहीं, तो ये 2,000 दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सर। बिल्कुल, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल इन द रेशियो 2:3, 800 and 1,200। दिस इज द सिचुएशन नंबर 4। ध्यान से देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 18,000 टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल 12,000, 6,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, ये 2,000 बचे हैं ये 20,000 में से, और ये 2,000 फिर दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये है आपका सिचुएशन नंबर 4। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, एकदम सिंपल। उसके बाद चलिए 5th सिचुएशन। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2,000, ओनली 2,000 गाइस। ध्यान से समझिए, प्रॉफिट सिर्फ 2,000 है। अभी मैं क्या करूंगा बताइए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो हमारा सिचुएशन क्या कहता है, यहां देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, कुछ भी हुआ तो भी अलाउड है। तो मेरे पास तो 2,000 ही प्रॉफिट है, लेकिन इंटरेस्ट कितना है दोनों का मिला के 12,000 एंड 6,000, 18,000 का इंटरेस्ट है। दे पाऊंगा क्या, बिल्कुल दे पाएंगे सर, बिकॉज देयर इज प्रॉफिट और लॉस आप लोग बिल्कुल अलाउ कर सकते हैं। तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल 12,000 एंड 6,000। ये तो हो गया सर। अभी मुझे बताइए 2,000 का ही प्रॉफिट था, मैंने दे दिया कितना 18,000, ज्यादा दे दिया ना 16,000। समझ में आ रहा है कि नहीं, 18,000 मैंने दे दिया, मेरे पास 2,000 ही प्रॉफिट था, तो लॉस कितना हुआ 16,000 का, 16,000 का लॉस हो गया सर। कंसेप्ट को समझिए, 2,000 प्रॉफिट था, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 18,000, तो 16,000 का लॉस हो गया दोनों पार्टनर को। तो ये पार्टनर दोनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा क्या, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट होगा। 2:3 में 16,000, देखिए
यहाँ देखिए कंसेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 18,000 टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल, राइट। और यहाँ नीचे देखो ये लॉस है 16,000, ये कैसे आया, 18 डिस्ट्रीब्यूट किया, मेरे पास 2,000 ही प्रॉफिट था, ये 16 आ गया। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,000। यहाँ पे ब्रैकेट में अगर आप लोगों को करना है तो आप क्या करेंगे, 18,000 माइनस 6,000। यहाँ पे समझ में आ रहा है सर? यस। तो ये 2:3 में 6,400 9,600 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके। और केस नंबर 6 देखिए, एकदम बढ़िया। If the partnership deed provides for the interest on capital at the rate 6% as a charge on profit and the profit for the year is 18,000. सर अगर मैं देखूं तो मेरा इंटरेस्ट भी उतना ही है, 12,000 and 6,000 that comes to 18,000। बिल्कुल सर 18,000 ही मेरा इंटरेस्ट है और मेरा प्रॉफिट भी उतना ही है और चार्ज ही ये करना है, तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल 18,000। सिमिलर, एकदम सिंपल सर, बिकॉज प्रॉफिट भी उतना ही है और मेरा इंटरेस्ट भी उतना ही है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट करना है, इसीलिए मैं कहाँ डेबिट करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। गेटिंग द फेयर आइडिया? यस सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। यस तो ये सब हो गया आप लोगों का केस नंबर 6। तो ये 6 के 6 केस आप लोगों को समझ में आए गाइस। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट समझने के बाद ही हम लोग सारे सम्स कर पाएंगे ध्यान से, ठीक है। यस सर, ये समझ में आया है। ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सर एक छोटा सा और एक सम लीजिए ना। चलिए एक छोटा सा सम लेते हैं और आज का लेक्चर खत्म करेंगे ये छोटे से सम के साथ। यस तो सर सम क्या कहता है, अभी आप लोगों को ध्यान से बोलना है। अभी आंसर आपके सामने है लेकिन मैं आंसर नहीं देखूंगा, ठीक है। आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जाम की कसम है, आप लोग आंसर नहीं देखेंगे, जो देखेगा फिर उसको प्रॉब्लम आएगी, राइट। चलिए, ए एंड बी कॉन्ट्रीब्यूट 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली एज अ कैपिटल ऑन विच दे एग्री टू पे इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, राइट। चलिए, their respective share of profit is 2:3 and the profit before interest, ध्यान से देखिए, before interest for the year is 30,000, profit 30,000 है। show the relevant account, allocate the interest on capital। देखिए पहला सिचुएशन क्या कहता है, if the partnership deed is silent about the treatment of interest on capital, पार्टनरशिप डीड बोल रही है ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए साइलेंट है, ठीक है। वो दे रहे हैं इंटरेस्ट, इसके लिए साइलेंट नहीं है, वो ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए साइलेंट है। तो अगर मैं 6% निकालूं, सर 4 लाख ए का कैपिटल है, उसके ऊपर 6% दैट कम्स टू 24,000 और 2 लाख बी का कैपिटल है, 6% उसके लिए दैट कम्स टू 12,000। 24 प्लस 12 सर देना कितना है 36,000, लेकिन मेरे पास कितना है 30,000। तो क्या मैं पूरा दे पाऊंगा, मैं नहीं दे पाऊंगा पूरा। तो हमारे कंसेप्ट में क्या लिखा था यहाँ पे, जब इन केस ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट, तो क्या होगा, इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, ईच पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। तो सर अगर हम लोग देखें यहाँ पे दोनों पार्टनर का अगर रेशियो में देखूं तो ए को मिल रहा है 24,000 और बी को मिल रहा है 12,000, तो कैन आई से द रेशियो इज 2:1, राइट। द रेशियो इज 2:1। तो ये 30,000 को मैं 2:1 में अगर बांटूं तो ए का हो जाएगा 20,000 और बी का हो जाएगा 10,000। तो सिंपल मैंने अकाउंट बनाया है। ये प्रॉफिट जो है 30,000 ये क्रेडिट साइड चला जाएगा, एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, राइट 30,000। और ये 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 20,000 टू बीज कैपिटल 10,000। ये हो गई सर हमारी एंट्री, एकदम सिंपल।
सेकेंड सिचुएशन क्या है, व्हेन द इंटरेस्ट इज चार्ज एज पर पार्टनरशिप डीड, चार्ज करना है गाइस, चार्ज मतलब सर ये प्रॉफिट है 30,000, ये तो आ गया यहाँ पे, इंटरेस्ट मैंने चार्ज कर दिया, ये अकाउंट देखिए P&L अकाउंट है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है 30,000 यहाँ पे, ओके सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने चार्ज किया पूरा 24,000, 12,000, 36,000, सर 30,000 था मेरा, इंटरेस्ट मैंने चार्ज किया तो वो हुआ 36,000, तो मेरा लॉस हो रहा है 6,000 का, ये लॉस दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:3, तो वो हो जाएगा 2,400 एंड 3,600। चेक कीजिए, क्या यही हम लोगों ने अब भी सिचुएशंस देखे, पहले 6 केसेस में भी यही था सर, बिल्कुल यही था गाइज। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। जब आप लोगों के पास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो आप लोगों को P&L डेबिट करना है, और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट करना है। अगर मेरा इंटरेस्ट मेरे प्रॉफिट से ज्यादा हो रहा है तो जितना प्रॉफिट है उतना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपके इंटरेस्ट के रेशो में, ठीक है। लेकिन अगर इंटरेस्ट कम है प्रॉफिट ज्यादा है तो जितना इंटरेस्ट है उतना पूरा का पूरा दे देंगे, बचा हुआ दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। गेटिंग अ फेयर आइडिया? कंसेप्ट समझ रहा है क्या, बताइए? यस सर। तो ये वाला पार्ट था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ये हमारा पहला वीडियो है गाइस। इसका पार्ट 2 हम लोग आगे देखेंगे। यहां तक क्लियर हो रहा है? बिल्कुल क्लियर हो रहा है, यस। चलिए फिर यहां हम लोग रुक जाएंगे, ओके। वी विल कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, बाय बाय।